ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है बीच में एक प्लेन और आसपास फाइटर जेट इसकी सुरक्षा के लिए। और कमाल की बात क्या है, ये प्लेन पाकिस्तान का था और ये जो फाइटर जेट देख रहे हैं आप, ये फाइटर जेट किसका था? ये सऊदी अरब का था। शहबाज शरीफ ने खुश होकर एक वीडियो भी पब्लिश किया था जो दिखा रहा था कि पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। लेकिन इसके उलट अब ये कौन सी तस्वीरें हैं? भारत के सीडीएस के साथ कौन मिल रहे हैं? सऊदी अरब ने किस तरीके से पूरा खेल बदलना शुरू किया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ ना, तो पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बड़ी डामाडोल है। और कैसे डामाडोल है इसका उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं कि IMF ने पाकिस्तान के सामने एक बड़ा शर्त रख दिया है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि आप सबसे पहले प्राइवेट बनाओ अपनी पाकिस्तान की एयरलाइंस को। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर IMF का $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज ये फाइनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन IMF जब भी पैसे देता है ना, उसकी शर्तें बहुत सख्त होती है। अगर वर्ल्ड बैंक पैसे देता है तो उसकी शर्तें उतनी सख्त नहीं होती हैं जितना IMF की होती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इन्होंने कहा है इसको प्राइवेट करिए, क्योंकि ये कर्ज के बोझ के तले दब चुकी है। अब इस एयरलाइन को बेच दीजिए। हाल ही में इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार भी अफरा तफरी में आई है, चूंकि पैसे चाहिए उन्हें। मार्च 2025 में IMF ने पहले देखा, जांचा परखा और फिर $1 बिलियन जारी किया। अब अगला फंड मंजूर हुआ है $1.4 बिलियन का, लेकिन इसे रिलीज करने से पहले ये चाहते हैं कि पैसा वापस आए, इसलिए हर तरीके से अपनी शर्तों को मजबूत कर रहे हैं। अगर PIA की बात करें, जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है, उसका घाटा है 50 से 60 बिलियन डॉलर का। और कहा जाता है मिसमैनेजमेंट, फर्जी लाइसेंस स्कैंडल, यूरोप UK बैन, इसकी वजह से ये सारा कर्ज है। सरकार ने कर्ज ट्रांसफर कर दिया है और अब 51 से 100% शेयर मैनेजमेंट कंट्रोल बेच रही है। और ये 20 सालों में सबसे बड़ी बिक्री है पाकिस्तान की तरफ से। नीलामी की तारीख भी रख दी गई है 23 दिसंबर 2025। वैसे बता दूं आपको, शहबाज शरीफ ने कहा कि एकदम ट्रांसपेरेंट रखूंगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बोली लगाने में कौन कौन है? फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, ये आर्मी से जुड़ी संस्था है। एयर ब्लू लिमिटेड लोकल एयरलाइन है। लकी सीमेंट कंसोर्टियम, कुछ ग्रुप है उद्योगपतियों का। आरिफ हबीब कंसोर्टियम, ये भी ग्रुप है। किसे मिलेगा? सब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को ही मिलेगा, क्योंकि ये सेना की कंपनी है। अब ऐसे हालात हैं जहां पर PIA को बेचने की नौबत आ रही है, प्राइवेट बनाने की नौबत आ रही है, IMF के डंडे पड़ रहे हैं। उस देश को अगर इस तरीके का सम्मान मिले तो वो तो खुश होगा ही। शहबाज शरीफ ने उस समय ये वीडियो पब्लिश किया था। स्क्रीन पर इस वीडियो में देख सकते हैं शहबाज शरीफ कितने खुश नजर आ रहे हैं। अब होना भी था खुश, क्योंकि सऊदी अरब ने एक बड़ी घोषणा कर दी थी। सऊदी ने कहा कि ठीक है जी, हम आपके साथ एग्रीमेंट फाइनल करते हैं, आप पर हमला, हम पर हमला, हम पर हमला, आप पर हमला। बात भी हो गया, खूब हो हल्ला भी मच गया। डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा ये क्या साइन हो गया। हालांकि उसके बाद ट्रंप से मिलने भी MBS पहुंचे और वहां F-35 डील का ऐलान हो गया। तो यहाँ अब तक पाकिस्तान को लग रहा था कि वो जीत रहा है, पर अफगानिस्तान जंग जब शुरू हुआ तो उसकी सोच थोड़ी बदल गई। समझ में आया कि सऊदी की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, बस यही कहा गया कि आओ बैठकर मैं सुलह करा देता हूँ, लेकिन सुलह हुआ भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी पर क्या पूरा भरोसा करते हैं MBS? नहीं। साल 2020 में एक घटना हुई थी, जिस घटना के बाद ये माना गया था कि पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करते हैं MBS। बाजवा का कार्यकाल था उस समय, और उस समय कुरैशी ने ये आरोप लगाया था कि सऊदी अरब भारत के साथ मिला हुआ है, जानबूझकर OIC की बैठक नहीं बुला रहा है। और इस वजह से इतने नाराज हो गए थे MBS कि बाजवा जब मिलने पहुंचे तो बाजवा से इन्होंने मुलाकात नहीं करी। और बाजवा को एक पदक भी देना था अपने देश का, वो अवार्ड भी नहीं दिया था। और उसमें बाजवा खाली हाथ लौटकर चले आए थे। हालांकि साल 2022 में फिर बाजवा ने अपने सुर ठीक किए, अपनी कॉलर वगैरह ठीक करी, बातचीत का तरीका बदला, तो फिर
सऊदी अरब के प्रिंस ने मुलाकात करी थी बाजवा के साथ। लेकिन उन लोगों के मन में एक डर बना रहता है और वो डर ये है कि पाकिस्तान की फौज कहीं उनके ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि उनकी अपनी कोई खासा फोर्स नहीं है। वो क्यों नहीं बनाते हैं अपनी आर्मी? इस डर से नहीं बनाते हैं कि वहाँ राजा का शासन है और राजा का शासन में तख्ता पलट बड़ी आम बात हो जाती है, जैसा कि हम लोग पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। पर अब जाकर ये देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब और पीएम मोदी के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। साल 2019 के बाद संबंध एकदम से बदलते ही चले गए। पाकिस्तान को भी एक बड़ा शौक लगा। ये संबंध इस तरीके के थे कि आप समझिए, जब पीएम मोदी पहुंचे थे सऊदी अरब पहली बार, तो एमबीएस खुद लेने के लिए एयरपोर्ट आए थे। तो संबंध दोनों के बीच में काफी अच्छे थे। इस एग्रीमेंट के बाद कई सारे लोगों ने कहा कि ये एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल करेगा सऊदी अरब और कुछ नहीं। और ये बात सच भी निकल रही है। स्क्रीन पर सिद्धांत सिब्बल के एक ट्वीट को देखिए। कौन है ये जो भारत आए हुए हैं? टॉप सऊदी मिलिट्री के अफसर हैं। रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्स के जनरल फयाद बिन हमेद बिन रकीद अल रुवाली ये दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ पर इन्होंने मुलाकात करी है और मुलाकात के बाद जॉइंट एक्सरसाइज, इसके अलावे डिफेंस के और शिपिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यहाँ पर आपस में MOU वगैरह साइन किया है। हाल के दिनों में बहुत तेज रफ्तार हो गई है दोनों के डिफेंस के लोगों के मिलने जुलने में। हालांकि आपको बता दूं अब क्या हो रहा है, अगर ये पाकिस्तान किसी को भेजते हैं तो भारत भी भेजते हैं, रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान में भी सऊदी के एक अफसर पहुंचे हुए हैं, तो वहीं भारत में भी सऊदी के एक अफसर पहुंचे हुए हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई लड़ाई न हो, इसके लिए बातचीत करने आए हैं क्या? फिलहाल के लिए जनरल मुनीर से क्या बातचीत हुई है वो बहुत खास निकल कर नहीं आया है। बस इतना निकल कर आया है कि जनरल मुनीर ने कहा है कि हम आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट करके खुश हैं। पर माना जा रहा है कि सऊदी यहाँ एक बैलेंस एक्ट के साथ चल रहा है, पर भारत के साथ ही उसके आगे के संबंध चल देंगे। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है IMEC कॉरिडोर। साल 2020 का इवेंट आपको याद होगा, जहां पीएम मोदी, जो बाइडेन और सऊदी अरब ने IMEC कॉरिडोर की घोषणा की थी। तो ये एक बहुत लंबी परियोजना है। इस लंबी परियोजना में भारत सऊदी तो साथ आएंगे ही। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।